चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम। आज के हम लोग क्लास में देखेंगे घन और घना वाला रीजनिंग का क्लास, ठीक है, जो कि आपका बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। कृपया बढ़िया से पूरा वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिए। घन और घना वाला प्रश्न में क्या होता है आप जानवे करते हैं। घन क्या है, घनाव क्या है। घन जो है आपका वर्ग से बनता है। किसे बनता है? वर्ग से। देखिएगा, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग में आप जानवे करते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या होता है? बराबर होता है। चलिए एक और हम वर्ग ले लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं। तो ये आपका यहाँ से यहाँ मिला दीजिए किनारे, यहाँ से यहाँ इसका किनारा मिला दीजिए। ये आपका, चलिए, घन तैयार हो गया। क्या हो गया? ये आपका घन हो गया। यदि घनाव बनाने की बात होता है तो हम लोग आयत को लेते हैं। किसको लेते हैं? रेक्टेंगल यानी आयत को लेते हैं। देखिए ये आपका घनाव बन गया। एक क्या बन गया? घनाव। ओके, इसका नाम क्या हो गया बचवा? घनाव। इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, इसको क्यूबिड, ठीक है। यानी क्यूब और क्यूबिड के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। आपको इस तरह के क्वेश्चन आएगा कि किसी घन के बराबर आयतन वाले यानी छोटे घन काटिए, या रंगीन घन सतह वाले घनों की संख्या, या छोटे घन के क्या होगा, छोटे घनों की संख्या, ये वाला आपका क्वेश्चन पूछेगा। रंगीन घनों की संख्या आपको रंगा हुआ रहेगा, 1 भाग 2 भाग, इस तरह के इस टाइप पर आपको प्रश्न आएंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं एक सूत्र होता है n बराबर, जहाँ n जो होता है कुल घनों की संख्या होता है, ठीक। तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा? n जहाँ क्या होता है? कुल छोटे घनों की संख्या। चलिए आप लोग लिखे भी चलिएगा। n क्या होता है? कुल छोटे घनों की संख्या। इसका बराबर आपका सूत्र हो जाएगा n क्यू। क्या हो जाएगा? n क्यू। जहां आप लोग जानते हैं कि छोटा n क्या है, तो सबसे पहले आप छोटा n निकालना है आपको। तो बड़ा घन में से छोटा घन को काटने के लिए बोलेगा, तो आप बड़ा घन की भुजा लीजिएगा, यानी बड़े घन की भुजा, और छोटे घन की भुजा, ठीक है। यानी बड़का घन की आप भुजा लीजिएगा और छोटका घन की भुजा लीजिएगा, दोनों को डिवाइड आप कीजिएगा, भागा दीजिएगा, तो आपका छोटका n निकल जाएगा, ठीक। और जब आपका छोटका n निकल जाएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर कुल घनों की संख्या पूछता है तो आप बड़ा n निकाल लीजिए। मान लिया जाए कि बड़े घन की भुजा कितना, मान लिया जाए 3 है, छोटे घन की भुजा 1 है, तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और कहेगा कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या है, तो आप n निकालिएगा। अभी जस्ट मैंने बतलाया है n बराबर होता है n क्यू, यानी 3 के हो जाएगा क्यू बराबर 3 गुने 3 गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा? 27। 3 3 9 27। तो ये आपका एक सूत्र हो गया, इसको लिख लीजिए। उसके बाद और तरह के इसी में आपका क्वेश्चन पूछेगा। और क्या क्वेश्चन पूछेगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कुल छोटे घनों की संख्या। पहला में हो गया कुल छोटे घनों की संख्या। तो अभी जस्ट बतलाया कि क्या होता है बच्चा? n क्यू, ठीक है। आपका दूसरा पूछ सकता है कि एक रंगीन सतह, क्या एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, सतह वाले घनों की संख्या। तो
तो एक रंगीन यानी एक रंगा हुआ सतह वाले घन की संख्या पूछेगा तो आपको सूत्र लगा देना है, छोटका n में 2 को घटा देना है और एक माथा पर 3 कर देना है, यानी होल क्यूब हो जाएगा। और आप गुना कर दीजिएगा कितना से, 6 से आप गुना कर दीजिएगा तो आपका एक रंगीन सतह वाले घन की संख्या निकल जाएगा। यही आपका VVI ट्रिक है, ये आप याद रखिएगा तो आपको मिनट वाले कम सेकंड में हो सकते हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। चलिए तीसरा देख लीजिएगा। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 सतह वाले है, तो एक सतह वाले हो गया और पूछेगा कि 2 सतह वाले घनों की संख्या। तो 2 सतह वाले घन की संख्या होगा तो देखिएगा इसका सूत्र होता है, यहाँ से q आप हटा दीजिएगा और इसका 2 गुना कर दीजिएगा, यानी n-2 हो जाएगा और गुने 6 दूना 12। ये आप लिखते चलिएगा, n-2 गुने क्या हो जाएगा 12। चौथा आपसे पूछ देगा कि रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन या इसी का दूसरा नाम बिना रंगे हुए, क्या कह देगा, बिना रंगे वाली, बिना रंगे वाले घनों की संख्या। तो आप बिना रंगे वाले घनों की संख्या निकालने के लिए आपको बोल दे तो आप क्या कीजिए कि n में से 2 घटाइए और इसका पावर में 3 चढ़ाइए, ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाएगा। फिर पूछेगा 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या। पांचवा पूछ देगा कि 3 रंगीन सतह वाली घनों की संख्या। तो 3 सतह वाली बोलेगा तो इसको आपको याद रखने पड़ेगा 8, एक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। एक और आता है, आपसे पूछ देगा कि जब बड़े घन से छोटे घन काटा गया है तो उसकी संख्या क्या होगा। तो उसका बड़े घन से छोटे घन काटने के लिए एक सूत्र होता है, n-1 गुने क्या होता है 3, यानी बड़े घन से छोटे घन काटने के लिए आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, इसका n-1 गुने 3, ठीक है। तो आपका यही इतना सूत्र है, आप ख्याल रखिएगा, आपको बन जाएगा। अगर कुल छोटे घनों की संख्या का है तो आप पहले n निकालिए, यानी बड़ा घन बटा छोटा घन तो n निकल जाएगा और उसका पावर क्यू कीजिए, कुल छोटे घन निकल जाएगा, कितना छोटा घन है उसमें, ठीक है। एक रंगीन सतह वाले, अगर मान लिया जाए कि आपका सतह एगो रंगीन है और उसका वाले अगर घन की संख्या पूछ दिया कि एक सतह रंगीन वाला कितना घन है उसमें दे देगा तो आप इस सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, n-2 का होल पावर 3 × 6, ठीक है। अगर कहेगा 2 सतह वाले घनों की संख्या, यानी 2 सतह वाले तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ रंगीन जोड़ लीजिएगा, 2 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, तो n-2 गुने कर देना है 12। और कहेगा जो रंगल नहीं है यानी रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या, तो n-2 के होल क्यूब आप कर सकते हैं। और 3 सतह वाला पूछेगा तो आपको 8 याद रखना है और बड़ा से छोटा घन काटने के लिए बोलेगा तो n-1 में 3 से गुना कर देना है, आपका हो जाएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन दे देगा चलिए देखिए आपका क्वेश्चन लेके आ गए हैं। कहता है कि निर्देश 1 to 5 यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़ा घन है और घन की सभी सतहों का लाल रंग से रंगकर प्रत्येक भुजा को 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। कितना बराबर भागों में? 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है।
3 सेंटीमीटर वाला है और 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कहता है कि कुल घनों की संख्या क्या होगा। फर्स्ट में तो कितना सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी आपका कुल घनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो n क्यू होता है, तो यानी 3 के क्यू हो जाएगा बराबर 27। पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर आपका दूसरा पूछ देता है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक रंगहीन सतह वाली घनों की संख्या क्या होगा, तो आपको n-2 के होल स्क्वायर गुने 6 वाला सूत्र लगा देना है। n कितना है, 3 और -2 के होल स्क्वायर गुने 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 - 2 के होल स्क्वायर और गुने 6। 3 में से 1 जाए, कितना बची, 1 बची, 1 में स्क्वायर यानी 1 होगा, 1 गुने 6 6। दूसरा आपका 6 आंसर हो गया। अगर पूछेगा 2 रंगीन सतह वाली, तो आपको क्या करना है, 3 - 2 और बतलाए थे यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ गुना यानी 6 दूना 12, ये 6 दूना 12, तो 1 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 12, इसका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर 3 रंगीन सतह वाली पूछेगा तो आपका क्या होता है, आपको बतलाए दिए कि एकदम डायरेक्ट आंसर आपको 8 लिख देना है आंसर, इसको में कोई सोचना उचना नहीं है। अब बिना रंगे वाली यानी रंगीन घनों की संख्या की बात करें तो आपको n-2 के होल क्यू कर देना है। तो n-2 कहने का मतलब n कितना है, 3 - 2 के होल क्यू यानी 1 के क्यू, एक आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए एक बार और हम क्वेश्चन लेके आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का सेवा इतना ही, पार्ट 1 इतना ही रहेगा, बाकी अगला दिन। ठीक है, ओके।